हेलो गाइज, आज आपके साथ जो वीडियो मैं शेयर करने जा रही हूँ हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। आशा है यह प्रश्न उत्तर आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो या यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का एक संग्रह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं? भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं? इसका आंसर होगा 3। भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं? विकास के 3 चरण हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है? इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू थे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? इनके कहने का मतलब है हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने लिखा? इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सिंगर ने सबसे पहले हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, भूलिएगा नहीं आप लोग। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? इसका सही उत्तर होगा सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा त्रिलोचन जी ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? रीतिकाल को अंधकार काल त्रिलोचन जी ने कहा है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है। ध्यान रखिएगा प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा बंग महिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में हर साल रिपीट किए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? प्रश्न ध्यान से देखिए, पूछा गया है प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? इसका सही उत्तर होगा रंगभूमि के पात्र जो थे सूरदास जी थे, और वो उपन्यास था। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला है कि रंगभूमि क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रिपोर्टाज है, क्या है? तो रंगभूमि जो है उपन्यास है, ये पहला क्वेश्चन बनता है। इससे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा है? तो दूसरा प्रश्न बनेगा प्रेमचंद्र ने। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा इस प्रश्न से। तीसरा देखिए कि तीसरा प्रश्न इससे बनता है कि प्रेमचंद्र के उपन्यास रंगभूमि के पात्र का नाम क्या है? सूरदास है। ये तीसरा प्रश्न। एक ही प्रश्न से कम 4 प्रश्न बनेंगे और उसके 4 आंसर भी होंगे, तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिद्धों ने किस भाषा शैली की रचनाएं की हैं। सिद्धों ने किस भाषा शैली की रचनाएं की हैं। इसका सही उत्तर होगा संध्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षाओं में कई बार रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का क्या समय माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का क्या समय माना है। इसका सही उत्तर होगा 750 से 1000 ईस्वी। ये इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन इससे और भी बन सकता है कि आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है। तो आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा है। ये एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा जो अक्सर परीक्षा में रिपीट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा है। इसका सही उत्तर होगा राम शंकर सुरती रसाल ने। राम शंकर सुरती रसाल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घुटन रचना का संबंध, घुटन रचना का संबंध किस विधा से है। घुटन रचना का संबंध किस विधा से है। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मकथा से। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर होगा कमलेश्वर। आगे देखते हैं प्रश्न। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। प्रश्न है, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंद पंत 1968 ईस्वी में। सुमित्रानंद पंत 1968 ईस्वी में इनको हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा सुमित्रानंद पंत। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किस सन में मिला था। तो दूसरा आंसर बन जाएगा 1968 ईस्वी में। इसलिए आप दोनों याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो सुमित्रानंद जी को मिला था और कब मिला था 1968 ईस्वी में। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है और ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में रिपीट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा उतंड मातंड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न हर परीक्षा में बार बार रिपीट किया गया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है। मनोविश्लेषण कवि किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा अजय को। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है। दोहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोहा। आगे प्रश्न देखते हैं। कौन से कवि तार सप्तक नहीं है। कौन से कवि तार सप्तक नहीं है। इस तरह का प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको देख के बताना रहता है कि कौन सा कवि तार सप्तक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप लोगों ने तार सप्तक का वीडियो नहीं देखा है, हमने ऑलरेडी चारों तार सप्तक के कवियों के नाम के बारे में ट्रिक वाइज सब बता के रखे हैं। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं तार सप्तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण महानाटक 1610 की रचयिता है। रामायण महानाटक 1610 की रचयिता हैं। इसका सही उत्तर होगा प्राणचंद चौहान। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कबीर की भाषा को
सदुक्कड़ी किसने कहा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, बार बार रिपीट किया गया है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ये सारे प्रश्न अक्सर परीक्षा में बार बार रिपीट किए गए हैं, दोनों प्रश्न। तो आप लोग ये प्रश्न ध्यान से देखिए। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का कवि नहीं है। द्विवेदी युग का कवि नहीं है। इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको बताना रहता है कि द्विवेदी युग के कवि कौन नहीं हैं। ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे कवि होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युग के कवि कौन है नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा अंबिका दास व्यास। आगे प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना क्या है? कृष्ण शतक है। आगे प्रश्न देखते हैं। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय जो है वो प्रेमधन की रचना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर होगा प्राचीन और नवीन का समन्वय। भारतेंदु जी की कविता में प्राचीन और नवीनता का समावेश होता है। अगला प्रश्न क्या है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी की जो पात्र श्रद्धा थी वो किसका प्रतीक थी? तो वो हृदय की प्रतीक थी। कामायनी किसकी रचना थी? कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे प्रश्न देखते हैं। हृदय में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? इसका सही उत्तर होगा निराला जी। अगला प्रश्न है। छायावादी कवि का रुद्र किसे कहा जाता है? छायावादी कवि का रुद्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है निराला जी को। निराला जी को छायावादी कवि का रुद्र कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। लोकायतन किस प्रकार की रचना है? लोकायतन किस प्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर होगा प्रबंध काव्य। लोकायतन प्रबंध काव्य की रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का जनक किसे माना है? सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंद पंत जी को। छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे प्रश्न है। जगन्नाथ रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? इसका सही उत्तर होगा जकी। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है मुल्ला दाऊद। आगे प्रश्न देखते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? इसका सही उत्तर होगा अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। आगे प्रश्न देखते हैं। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अक्सर ये परीक्षा बार बार पूछा जाता है, अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आरमैक लिपि से। आगे देखते हैं प्रश्न। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 4। मानक हिंदी
से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से तात्पर्य साहित्य पुस्तकों की भाषा से है। आगे प्रश्न देखते हैं, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती राजस्थानी हिंदी भाषा की बोली है। मेवाती राजस्थानी हिंदी भाषा की बोली है। हमने ऑलरेडी भाषा और बोलियों पे वीडियो बना रखी है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, हिंदी भाषा और बोलियों पर। चलिए फिर आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसका सही उत्तर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी के विकास के लिए निर्देश। आगे प्रश्न देखते हैं, ग्वालियर की बोली क्या है? ग्वालियर की बोली क्या है? ग्वालियर की बोली बुंदेली है। अगला प्रश्न है, हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आगे प्रश्न देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो उसका नाम है भोजपुरी। अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी रचना है? ये भवभूति जी की रचना है। आगे प्रश्न देखते हैं, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी भाषाएं होती हैं? और रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर होगा 24। द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है? द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है? मैथिली शरण गुप्त जी की। आगे प्रश्न है, भाषा की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही उत्तर होगा कठिन से सरल की ओर। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद्र घर में शीर्षक से प्रेमचंद्र की जीवनी किसने लिखी है? प्रेमचंद्र घर में शीर्षक से प्रेमचंद्र की जीवनी किसने लिखी है? शिवरानी देवी ने। आगे प्रश्न देखते हैं, क्या है? वट वृक्ष की छाया में जीवनी किसकी जीवन पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर जी की। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। माटी की मूर्तें किस विधा से संबंधित हैं? रेखा चित्र से। माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा से संबंधित है। आगे प्रश्न देखते हैं, क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर होगा हिम तरंगणी। आगे प्रश्न देखते हैं, शब्दार्थ हो काव्यम यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही उत्तर होगा रुद्रट ने। है कि भारत में सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? उत्तर होगा 4। भारत में सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था? हिंदी का प्रथम गद्यकार जो है लल्लू जी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं, मुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक की है। कुटज के रचयिता कौन है? कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। आगे प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यंग। भारतीय हिंदी को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? इसका सही उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है कौशली। अवधि को कौशली नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं,
स्नेह लीला, स्नेह लीला के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा विष्णु दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अगला प्रश्न, देखिए आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? अक्सर परीक्षा में बार बार पूछता है कि आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस जो है वो वीर रस है। आगे प्रश्न देखते हैं, बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? कांति दूत का। आगे प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? परीक्षा गुरु को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को माना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, मॉरिशस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य जी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं शंकराचार्य जी हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है, लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? ये शिवदान सिंह चौहान जी हैं। लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक शिवदान सिंह चौहान जी हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी से हुआ है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा जी ने। आगे प्रश्न देखते हैं, वीर रस प्रधान रचना में गुण होता है ओज। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। आगे प्रश्न देखते हैं, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह में अधिक व्यक्त होती है? इसका सही उत्तर होगा प्रकृति का मानवीकरण में। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णव की वार्ता गोकुल नाथ जी की रचना है। आगे प्रश्न देखते हैं, अवध विलास के रचनाकार कौन है? लालदास जी हैं। अवध विकास के रचनाकार लालदास जी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश की आत्मकथा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश की आत्मकथा है सत्य की खोज। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश की आत्मकथा है सत्य की खोज। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक हैं, इसका उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान जी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास में यथार्थवाद का रूप मिलता है मनोवैज्ञानिक रूप। आगे प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? इसका सही उत्तर है श्रीधर पाठक। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 10। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आगे प्रश्न देते हैं, छंदमाला के रचयिता कौन है? छंदमाला के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है केशोदास। आगे प्रश्न देखते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आचार्य भामा जी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, छाले नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? छाले नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? इसका सही उत्तर होगा देव कवि ने। मृगावती किसकी रचना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बार बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुन ने। मृगावती की रचना कुतुबुन ने की। आगे देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है मैथिली। इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें देख के आपको बताना रहता है कौन सी भाषा
नहीं है पश्चिमी हिंदी की। आगे प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? इसका सही उत्तर होगा झांसी। किस क्षेत्र में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? इसका सही उत्तर है झांसी। आगे प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक क्या है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन है। आगे प्रश्न है, समस्या समाधान नाटकों की रचना किसने की है? लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी ने की है। समस्या समाधान नाटकों की रचना लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी ने की है। आगे प्रश्न देखते हैं, हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट जी ने। हमने ऑलरेडी समाचार पत्र पत्रिकाओं पे वीडियो बना रखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। हिंदी के समाचार पत्र पत्रिकाएं। आगे प्रश्न देखते हैं, आधे अधूरे किसकी नाटक है? आधे अधूरे किसकी नाटक है? सॉरी, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, टाइप करते समय गलत हो जाता है। आधे अधूरे किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश जी की है। आगे देखते हैं प्रश्न, कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह जी। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।